सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इस चैप्टर का पार्ट नंबर 2 विच इज़ रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स, ये हम इसमें कवर करेंगे। सो वेलकम बैक। सो लेट्स स्टार्ट। इससे पहले वाले पार्ट में हम पूरा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर वाला पूरा पोर्शन हम कर चुके हैं। सो हम इसमें मतलब एक से एक लाइन एनसीईआरटी ही पढ़ेंगे और उसे समझेंगे, ठीक है। Let us now turn to a very different kind of social division, the division based on religious difference. देखो, आप सब जानते तो होंगे रिलीजन के बेसिस पे बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन होता ही है, और इंडिया में भी होता है, बहुत सारे देशों में भी होता है. This division is not as universal as gender, but religious diversity is fairly widespread in the world today. इसने यही बताया कि रिलीजन में जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा जगह पे स्प्रेड है वर्ल्ड में. Many countries, including India, have in their population followers of different religions. As we notice in the case of Northern Ireland, even when most of the people belong to the same religion, there can be serious difference about the way people practice that religion. Unlike gender difference, the religion difference are often considered in the field of the politics. देखो, जैसे हम इंडिया में ही देखते हैं, इंडिया में इस बहुत सारा रिलीजन होता है. क्रिश्चियनिटी है, सिखिज़्म है, हिंदुज़्म है, इस्लामिज़्म है, बहुत बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म है. मतलब इंडिया बहुत ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है, उसमें इतना ज़्यादा रिलीजन है. अब हम देखो, अगर हम हिंदू की ही बात करें, एक होता है कट्टर हिंदू, एक होता है नॉर्मल हिंदू. कट्टर हिंदू इज़ समथिंग जो अपने रूल्स और रेगुलेशंस को बिल्कुल से बांध के रखता है कि ये करना ही है तो करना ही है. नॉर्मल हिंदू इज समथिंग लाइक वो भगवान को तो ज़रूर मानता है, बट वो इतना रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं फॉलो करता है. ये एक हर धर्म में होता है. जैसे क्रिश्चियनिटी में भी दो टाइप्स पे ग्रुप डिवाइडेड है, विच इज़ कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स. ये हमने हिस्ट्री के चैप्टर में पढ़ा था. कैथोलिक्स इज़ वेरी लाइक, वो चर्च भी जाते हैं, वो जो वहाँ पे जो भी होते हैं पंडित, सॉरी चर्च में पंडित नहीं होते हैं, बट मेरे को उनका नेम नहीं पता. जो चर्च में पंडित वगैरह होते हैं वो उनकी हर बात सुनते हैं, मानते हैं वगैरह. प्रोटेस्टेंट्स फॉलो गॉड बट डू नॉट फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है. तो उसमें यही बताया है. Unlike gender difference, the religious difference are often expressed in the field of politics. देखो, अब जो ये रिलीजन का भी डिस्क्रिमिनेशन ना पॉलिटिक्स में भी ज़रूर होता है. और इसका अगर तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल मैं अभी दे दूँ स्टार्ट में, तो तुम समझ जाओगे. इन पाकिस्तान इज़ एन इस्लामिक कंट्री. अगर पाकिस्तान का कोई प्रेसिडेंट हिंदू बन जाएगा तो तुम सोचो, देखो हिंदू भी डिस्क्रिमिनेट तो करेगा ही इस्लाम पे ही. अगर बाय चांस वो बन गया तो वो डिस्क्रिमिनेट ज़रूर करता. तो ये देखते हैं, ये जो पॉइंट्स दिए हैं ये देखो, जो भी बुलेट पॉइंट्स दे रखे हैं ना इस चैप्टर में, आई थिंक द होल चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड नीड टू बी हाईलाइटेड. तुम लोग इसे बहुत हल्के में लेते हो और इसे इतना अच्छे तरीके से पढ़ते नहीं हो, बट तुम्हें ये पढ़ना चाहिए बिकॉज दिस कैरीज वेटेज अबाउट 7 to 8 marks एंड इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. तो Gandhiji used to say that religion can never be separated from politics. What he meant by religion was not any particular religions like Hinduism, Islam, etc., but moral values that inform all religions. He believed that politics must be guided by ethics drawn from religion. जो हमारे गांधी जी थे, महात्मा गांधी जी, वो ये बोलते थे जो रिलीजन और पॉलिटिक्स है वो कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होगी. अब वो सिर्फ स्पेसिफिक रिलीजन के बारे में नहीं बोलते थे जैसे हिंदुज़म, इस्लाम वगैरह, वो इस वे में भी नहीं बोलते थे. वो ये बोलते थे कि जो रिलीजन्स के एथिक्स है, जो अच्छी वैल्यूज़ है, वो हमें पॉलिटिक्स में लानी चाहिए. जैसे भाई भाई रहना, एक दूसरे में प्यार रहना, किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना. गांधी जी यूज टू से दैट, ठीक है. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रिलीजन और पॉलिटिकल्स, दे कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स. फिर दूसरा आता है, ह्यूमन राइट ग्रुप्स इन अ कंट्री हैव डिमांडेड दैट गवर्नमेंट शुड टेक स्पेशल स्टेप्स टू प्रिवेंट कम्युनल राइट्स एंड प्रोटेक्ट रिलीजियस माइनॉरिटीज. जब हमारे कंट्री में ही ह्यूमन राइट ग्रुप्स हैं,
एक होती है मेजॉरिटी, एक होती है माइनॉरिटी। अगर हम इंडिया में ही देखेंगे, मेजॉरिटी जो हमारी इंडिया की कॉन्स्टिट्यूट करती है वो है हिंदुज़्म। जो माइनॉरिटीज़ होती हैं वो होती है सिखिज़्म, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, इस्लामिज़्म। ठीक है, तो वो कहते हैं गवर्नमेंट को कि तुम्हें जो माइनॉरिटीज़ है, देखो बहुत कम माइनॉरिटीज़ इज़ ऑफ क्रिश्चियंस, बुद्धिज़्म, मुस्लिम्स भी एक ठीक ठाक नंबर है, बट नॉट इन मेजॉरिटी। तो उसके अगेंस्ट में ना तुम्हें स्पेशल स्टेप्स लेने चाहिए, जैसे क्रिश्चियंस को कहीं डिस्क्रिमिनेट ना हो जाए वो बेचारे, कि क्रिश्चियंस को अगर जॉब नहीं मिल रही तो उनके लिए स्पेशल रिजर्वेशन करो, मुस्लिम्स के लिए करो। बहुत जगह डिस्क्रिमिनेशन भी होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। ये तुमने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे देना है ना, तो एक अभी फ्रिक्वेंटली केस आया था, आई डोंट रिमेंबर द स्टेट नेम। उसमें जो जोमेटो वाला डिलीवरी बॉय था, वो इस्लाम को बिलोंग करता था, और जो ऑर्डर ले रहे थे, मतलब जिनके यहाँ डिलीवरी होनी थी, वो हिंदुज़्म थे। तो उन्होंने मना कर दिया था कि हम इसके हाथ से ये खाना नहीं लेंगे। उसके बाद शायद इस पर कोई स्टेप लिया भी होगा या नहीं होगा, आई डोंट रिमेंबर सो, बट इट इज़ अ गुड एग्जाम्पल टू याद रखना और करना है, ठीक है। Women's movements have argued that the family laws of all religions discriminate against women, so they have demanded that government should change these laws to make them more equitable. हर एक फैमिली लॉ में अगर आप देखो, कोई भी रिलीजन हो, मैं कह रही हूँ हिंदू हो, इस्लाम हो, सिखिज्म हो, किसे ज़्यादा डोमिनेट सोचा जाता है? इट्स ऑल अबाउट मेल 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 मेल, नॉट अबाउट फीमेल। तो वुमेन भी ना इसके मतलब साथ में ही थी कि यार तुम कर लो रिलीजन को थोड़ा बहुत चेंज, क्योंकि हमें भी उसमें इक्वल राइट्स नहीं मिल रहे हैं। इसका इस्लाम का तुम एग्जाम्पल याद कर सकते हो, जैसे 3 बार तलाक का सिस्टम जो आया था, तलाक 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 ऐसे बोलने में वो तलाक कर लेते थे। ये क्या ही बताते हैं कि मेल इज़ मोर सुपीरियर देन फीमेल। तो वो भी यही कहते थे कि फैमिली लॉज या रिलीजन लॉज में जो भी उनका था, वो भी डिस्क्रिमिनेट करता था फीमेल के ऊपर, ठीक है। अब ये जो जितना भी ये सब इंस्टेंसेस हुआ है, ये एक रिलेशनशिप ड्रॉ करता है बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, बट ये बहुत ज़्यादा रॉन्ग और डेंजरस नहीं सीन करता है। Ideas and ideals and values drawn from different religion can perhaps should play a role in politics. People should be able to express political their needs, interests, and demand as number of religious communities. Those who hold political power should sometimes be able to regulate the practice of religion as to prevent discrimination and oppression. These political acts are not very wrong as they treat every religion equally. इसमें ये बताया गया है कि जो डिफरेंट रिलीजन्स का है उन्हें डिस्क्रिमिनेट भी किया जाता है। और देखो, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स कैन नॉट बी सेपरेटेड ऑनेस्टली। तुम खुद ही सोच के देखो, अगर हम खुद ही देखें तो हिंदुस्तान बोलते हैं, इसे कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा मैं मान सकती हूँ, मैं बोल रही हूँ हिंदुस्तान states that this country belongs to Hinduism, not any Hindus, not any other culture. तो ये बेकार सही पैराग्राफ है, छोड़ दो। फिर आता है कम्युनलिज्म। ये द प्रॉब्लम बिगिंस वेयर व्हेन रिलीजन इज सीन एज द बेसिस ऑफ द नेशन। द एग्जाम्पल ऑफ नॉर्दर्न Ireland. The problem becomes more acute when religion is expressed in exclusive political terms, when one religion and its followers are pitted against another. ठीक है, इसमें कम्युनलिज्म एक मैं शॉर्ट टर्म डेफिनेशन दे सकती हूँ। कम्युनलिज्म occurs when a person belonging or a community belonging to certain religion thinks that their religion is more superior than the other, और वो पूरी कंट्री के ऊपर अपना डोमिनेट करना चाहते हैं। दिस हैपन्स कि जब देखो यही लिखा हुआ है कि वो सुपीरियर टू दोज ऑफ अदर रिलीजन्स व्हेन डिमांड्स ऑफ वन रिलीजियस ग्रुप्स आर फॉर्म्ड इन opposition to another, and when state power is used to establish domination of one religious group over the rest. ठीक है, मैंने यही बताया कम्युनल पॉलिटिक्स क्या होती है। कम्युनल पॉलिटिक्स बहुत सारी जगह में तुम देख सकते हो। सऊदी अरेबिया इज द
बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस आई थिंक, उसमें क्या माना जाता है, उसमें इस्लाम ही माना जाता है। इट इज़ कम्युनल पॉलिटिक्स कि वो ही सुपीरियर है और वो ही डोमिनेट करेंगे, बाकी जो कोई भी आया उसे उड़ा देंगे, ये कर देंगे, वो सुपीरियर नहीं है, गंदे हैं, वो इन्फीरियर है, वो ये नहीं करते, वो नहीं करते। ऐसे सेम कुछ ब्रिटेन का यूके में शायद, आई एम नॉट श्योर, उसमें क्रिश्चियनिटी को सुपीरियर मानते हैं। तो वो एक टाइप की कम्युनल रिप्रेजेंटेशन होगी कि उसमें एक धर्म को सुपीरियर करते हैं फ्रॉम दी अनदर, और वो ही चाहते हैं कि उसी धर्म का राज करे, बाकी माइनॉरिटीज वहाँ से चले जाएं, दफा हो जाए। कम्युनल पॉलिटिक्स इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट रिलीजन इज द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी। हमारा जो सोशल कम्युनिटी है उसका बेसिस शुड बी ह्यूमैनिटी, दैट बिफोर ऑल वी आर स्टिल अ ह्यूमन, बट स्टिल सम पीपल थिंक कि उनके लिए रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम एक ह्यूमन हैं, फिर एक नेशन को बिलोंग करते हैं, फिर रिलीजन आता है, फिर कास्ट आता है। बट सम थिंक्स कि हम हिंदू हैं तो हम हिंदू ही हैं, हम इस्लाम हैं तो हम इस्लामिक ही हैं, हम ह्यूमंस नहीं हैं। उनके लिए एक दया भी नहीं रखते हैं, वो बिल्कुल निर्दय हो जाते हैं। ह्यूमैनिटी नाम की भी चीज़ नहीं होती उनके अंदर, कम्युनिस्ट के अंदर। ठीक है, among the followers of particular religion must belong to one community. Their fundamental interests are the same, and any difference that they may have is irrelevant or trivial for community life. It also follows that the people who follow different religion cannot belong to this social कम्युनिटी। इसमें ये बताया गया है एक पर्टिकुलर रिलीजन के आते हैं, वो ये सोचते हैं कि वो सुपीरियर हैं, और जो डिफरेंट रिलीजन के होते हैं वो एक वो उस कम्युनिटी को या उस सोशल कम्युनिटी को बिलोंग नहीं कर सकते। If the followers of different religion have same communities, they are superficial and immarital. Their interests are bound to different and involve a conflict. अगर किसी भी डिफरेंट रिलीजन का जो कम्युनिटीज़ होती हैं वो इमेटेरियल होती हैं, या जो उनका इंटरेस्ट होता है वो डिफरेंट, बाउंड टू डिफरेंट हो जाता है और एक कॉन्फ्लिक्ट में टर्न ओवर हो जाता है। In its extreme form, communalism leads to belief that people belonging to different religion cannot live as equal citizens within one nation. Either one of them has to dominate the rest, or they have to form different nations. इसमें मैंने यही बताया है कि वो यही सोचते हैं कि एक ही कम्युनिटी या एक ही रिलीजन को डोमिनेट करना चाहिए, या वहीं पे रूल करना चाहिए, या उन्हें एक अलग सा ही नेशन बना लेना चाहिए। दिस बिलीफ इज फंडामेंटली फ्लॉड। पीपल ऑफ वन रिलीजन डू नॉट हैव द सेम इंटरेस्ट। देखो, एक ही रिलीजन में जैसे कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स हो सकते हैं, कोई कट्टर हो सकता है, कोई नॉर्मल हो सकता है, तो अब बहुत सारे एक ही रिलीजन में भी डिफरेंट थॉट्स हो सकते हैं। ठीक है, everyone has several other roles, positions and identities. There are many voices inside every community. All these voices have a right to be heard. Therefore, any attempt to bring all followers of one religion together in context other than religion is bound to suppress many. Communism can take various forms in politics. मतलब देखो, जो ऊपर वाला पैराग्राफ है अगर मैं उसे शॉर्टली समझाऊं तो उसमें यही बताया गया है कि एक रिलीजन के अंदर ही अंदर, जैसे क्रिश्चियनिटी है उसके अंदर ही अंदर दो ग्रुप्स हैं ना, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट। उसमें से एक ये सोचता है भगवान ही सब कुछ है, मतलब उसमें ये सोचता है ये रूल्स भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ऐसे ही करके वो जीसस क्राइस्ट खुश होंगे। बट ऑन द अदर हैंड प्रोटेस्टेंट थिंक्स कि कोई नहीं, हम याद तो करेंगे भगवान को, बट हम डेली चर्च नहीं जा सकते हैं, और हम इतना रूल्स एंड रेगुलेशंस भी फॉलो नहीं कर सकते। और सबके एक रिलीजन को रिलेटेड अलग अलग व्यूज़ एक्चुअली में हो सकते हैं। जो मैं सोचती होंगी, जो तुम सोचते होगे एक रिलीजन को रिलेटेड, वो मे बी सेम नहीं होता है, एंड इट इज़ यूनिवर्सली, क्योंकि सबका ब्रेन, सबकी थिंकिंग प्रोसेस, सबका पॉइंट ऑफ व्यू इज़ वेरी वेरी डिफरेंट। ठीक है, कम्युनलिज्म कैन टेक वेरियस फॉर्म इन पॉलिटिक्स। देखो, ये वाला क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको पहले से ही बताती जा रही हूँ। जो भी इसमें बुलेट्स में लिखा गया है, वैसे तो ये चैप्टर पूरा ही इंपॉर्टेंट है, बट जो बुलेट्स में लिखा गया है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसे अच्छे से ही करना चाहिए। द मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन ऑफ कम्युनिज्म इज इन एवरीडे बिलीफ. These routinely involve religious
prejudices, stereotypes of religious communities, and belief in superiority of one religion over the other. इसे आगे मत पढ़ना, मैं समझाती हूँ. रिलीजियस प्रेजुडाइज क्या होता है? अगर तुम सोचो ए रिलीजन के लोग हैं और वो बी रिलीजन के बारे में ये सोचते हैं, भाई ये तो नहाते नहीं है, ये ऐसे हैं, ये मीट खाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, तो वो ये रिलीजियस प्रेजुडाइज आ जाता है, स्टीरियोटाइप्स आ जाता है कि तुम नहाते नहीं हो तो तुम गंदे हो. तो अगर एक दो इंसान सोच रहे हैं तो पूरी कम्युनिटी में बात फैल जाती है और पूरी कम्युनिटी उस दूसरी कम्युनिटी को हेट करते हैं. ठीक है, ये जो फिर उसमें क्या आता है, बिलीफ आ जाता है कि भाई हम अच्छे हैं, हम नहाते हैं, हम वेजिटेरियन हैं, तो हम सुपीरियर हैं एज कम्पेयर टू दीज इन्फीरियर, कि ये गंदे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, हम अच्छे हैं. तो इसके उसमें आ जाता है कि रिलीजियस पैराडाइज होता है, स्टीरियोटाइप होता है, और बिलीव करते हैं कि देयर रिलीजन इज सुपीरियर टू द अनदर रिलीजन. फिर आता है जो कम्युनल माइंड, वो ऑफन लीड टू पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑफ वंस ओन रिलीजियस कम्युनिटी. देखो इसमें ना घुमा फिरा के यही बात आती है कि जो मतलब यही सोचता है, जो स्टीरियोटाइप करता है, प्रेजुडाइज करता है, वो यही सोचता है कि भाई मैं लीडर बनूं, मैं सुपीरियर रहूं, मैं इन कम्युनिटी को धक्के मार के निकालूं या इनको धर्म परिवर्तन कराऊं, ये अपने अंडर ही रखना चाहता है. वो ये सोचता है मेरा जो धर्म है, ए धर्म है, उसे सुपीरियर ही रखूं मैं, वो फर्स्ट पे ही रहे और बी वाला नीचे ही रहे, माइनॉरिटी ही रहे, मैं उसमें धर्म परिवर्तन भी करा सकता हूँ, ब्ला 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 भी करा सकता हूँ. ठीक है. पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस लाइन इज अनदर frequent forms of communalism. This involves use of sacred symbols, religious leaders, and emotional appeal and plain fear in order to bring the followers of one religion together in the political arena. देखो अगर तुम एक सर्टेन एक कम्युनिटी के बिलोंग करते हो और तुम्हारा एक सिंबल है हेडफोन्स, तो तुम्हें उस कम्युनिटी के पास ले जाने में या उस कम्युनिटी का बनाने में या उस कम्युनिटी में रहने के लिए वो हेडफोन्स यूज़ करेंगे, सेक्रेट सिंबल्स यूज़ करेंगे, जो भी तुम्हारा होगा, फ्लैग्स यूज़ करेंगे, उसके ऊपर धर्म के बारे में स्पीचेस देंगे, इमोशनल अपील लगाएंगे कि हम एक है, एकता रहनी चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला. तो इसमें यही बताया गया है कि कम्युनिज्म में ये होता है और उनको इकट्ठा कर लेते हैं यूज़ ऑफ सैक्रेड सिंबल से, रिलीजियस लीडर से, इमोशनल अपील से और प्लेन फियर से. कभी कभार वो धरा धमका के भी करते हैं कि तुम तो ऐसा कर नहीं रहे, इसका मतलब तुम हमारे धर्म के नहीं हो, और वो निकाल देते हैं या उनको एक दबा के या मनी पावर से दबा के उन्हें पैसा खिला के अपने पास बुला देते हैं. ठीक है. अभी जो पॉइंट है ये वाला लास्ट वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत कॉमन भी है, तुम लोगों को याद भी होगा. समटाइम्स कम्युनलिज्म टेक्स दिस मोस्ट अगली फॉर्म ऑफ कम्युनल वायलेंस, राइट्स एंड मास केयर. मोस्ट अगली फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म इज वायलेंस, राइट्स एंड मास केयर. और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल तुम खुद ही देखते हो, इंडिया एंड पाकिस्तान. क्यों हुआ है इंडिया और पाकिस्तान अलग? बिकॉज ऑफ रिलीजन सुपैरिटी. पाकिस्तान थिंक इस्लाम इज मोर. देखो इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री. सेकुलर भी हम समझेंगे क्या होता है. ये तुम बस ये समझो कि धर्म के नाम पे ऐसे ऐसे हिंदू इंडिया में रह गए और पाकिस्तान में सारे मुस्लिम चले गए. ठीक है. इसमें बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ था, बहुत ज़्यादा लोग मरे थे, बहुत कुछ हुआ था, मतलब इंडिपेंडेंस भी बहुत वर्स्ट टाइम था ये हमारे लिए. ठीक है. इसके बाद हमारा टॉपिक आता है सेकुलर स्टेट. Communal was and continues to be major challenge to democracy in India. देखो हमारा जो इंडिया है वो एक कम्युनल स्टेट नहीं है, बिकॉज इंडिया में बहुत सारे रिलीजन हैं और इंडिया कभी भी एक रिलीजन को सुपीरियर नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा एक देश सेकुलर स्टेट है. सेकुलर स्टेट इज अ स्टेट और अ कंट्री which do not have any official religion. Like सऊदी अरेबिया में इस्लाम है, पाकिस्तान में इस्लाम है, यूके में क्रिश्चियनिटी है, इंडिया में वो नहीं है. तो हमारा जो इंडिया है वो एक सेकुलर स्टेट है. तो सेकुलर स्टेट वो होता है जिसके पास कोई रिलीजन नहीं होता है और सारे रिलीजन को इक्वली ट्रीट करता है. तो इसमें यही बता रहे हैं, देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द इंडियन स्टेट अनलाइक द स्टेटस ऑफ बुद्धिज्म इन श्रीलंका. और ये श्रीलंका वाला भी हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि बुद्धिज़्म को उन्होंने कैसे कैसे प्रोटेक्ट किया था, तमिल्स वाले में याद हो गया होगा.
than that of Islam in Pakistan and that of Christianity in England. Our constitution does not give a special status to any kind of religion. मैंने जैसा आपको बताया इतने सारे रिलीजन है, हमारा इंडिया कोई भी स्पेसिफिक रिलीजन को एक सुपीरियर नहीं करता है, ठीक है. The Constitution provides to all individuals and communities freedom to profess, practice and propagate any religion or not to follow any. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहते हैं तुम्हें धर्म परिवर्तन कराना है करा लो, तुम्हें ये वाला रिलीजन फॉलो करना है कर लो, तुम्हें प्रैक्टिस करनी है तुम कर लो. अगर तुम्हें कोई रिलीजन फॉलो ही नहीं करना, तुम्हें नास्तिक बनना है, ना मैं इसका हूँ ना मैं उसका हूँ, मैं अपना ही हूँ, तो तुम वो भी कर सकते हो, ठीक है. अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोहिबिट्स भी करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन. हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन ये भी देखता है कि कोई हिंदू मुस्लिम को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा है, कि कोई मुस्लिम बुद्धिज़्म को तो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा है. ये भी देखता है कि रिलीजन के बेस पे कि तुम सो एंड सो कास्ट के हो, कि तुम्हें इस घर में एंट्री नहीं मिलेगी या तुम इस होटल में बुक नहीं करा सकते कि तुम सो एंड सो कास्ट के हो. At the same time, the Constitution also allowed the state to intervene in the matters of religion in order to ensure equality within religious communities. For example, it bans untouchability. जैसे छुआछूत जो हम बोलते थे हिंदी में कि सर्टेन कास्ट को अगर किसी ने टच कर लिया तो वो 6 बार बाल्टियों से नहाता था एंड ऑल. तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन इसे भी बैन करता था, ठीक है. Understood in this sense, secularism is not just an ideology of some parties or person. This idea constitutes one of the foundation of our country. हमारी कंट्री ही इस फाउंडेशन पे बेस है क्योंकि हमारी कंट्री क्या है, एक सेकुलर कंट्री है, एक कम्युनल कंट्री नहीं है, ठीक है. Communism should not be seen as threat to some people in India. It threats the very idea of India. क्योंकि अगर हमारी इंडिया कम्युनिज्म हो गई, हमारी पहली बात तो होगी नहीं, बट अगर वो हो गई तो जो हमारी माइनॉरिटीज रिलीजन है उसके लिए वो एक थ्रेट बन जाएगी. A secular constitution like ours is necessary but not sufficient to combat communism. Communal prejudice and propaganda need to be countered in everyday life, and religion-based mobilization need to be countered in the arena of politics. हाँ, इसमें ये बताया गया है, देखो कम्युनिज्म अभी तक पूरा ख़त्म नहीं हुआ है और मे भी ख़त्म नहीं होगा क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज से फॉलो करते हैं, बट जो हमारी इंडिया है उसमें हमें कम्युनिज्म बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए क्योंकि इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री. और जो हमारा सेकुलरिज्म का आइडिया है वो हर एक इंसान के पास जाना चाहिए. रिलीजन बेस्ड मोबिलाइजेशन होनी चाहिए, एक रिलीजन को आपस में खुशी खुशी रहना चाहिए, ठीक है. तो ये हमारा पूरा पार्ट हो गया है रिलीजन एंड पॉलिटिक्स. तो हम पार्ट 2 में इतना ही करेंगे. अगले पार्ट में लास्ट पार्ट होगा जो कास्ट एंड पॉलिटिक्स का होगा. उसके बाद हमारा ये चैप्टर इजी होगा. आई होप कि तुम्हें ये वीडियो बहुत काम की लगी होगी और इजी समझ आ गई होगी. अगर तुम्हें कोई भी डाउट है तो तुम कमेंट सेक्शन में लीव कर सकते हो. अगर अच्छी लगी तो यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. होप यू हैव अ गुड डे. थैंक यू.